हेलो गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास 3 रैपर हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली अब 3 रैपर अलग अलग डेट के हैं। तो इसको मैं हटा लेता हूँ क्योंकि ये जस्ट आज का ही है। तो इसमें सिर्फ ये दिखाना था कि ये सीओडी पैकेट था और जो डिलीवरी डेट होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखी होती है कि 22/9 को ये डिलीवर होगा। और यहाँ पे होता है कि ऑर्डर मैंने कब किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 21/9/2022। ठीक है, तो इसको मैं हटा लेता हूँ और ये लखनऊ से आया था। तो इसकी नेक्स्ट डे डिलीवरी थी, सेम पे नहीं थी, नेक्स्ट डे डिलीवरी थी। ठीक है, तो ये लखनऊ का ही प्रोडक्ट है, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। बाकी जो 2 पार्सल हैं इसमें हम कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि एक पार्सल में क्या क्या डिटेल होती है अमेजोन के। जो लोग डिलीवरी पर्सन हैं उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जोन अलग अलग दे देते हैं और ज़्यादा पैकेट नहीं देते हैं, कम पैकेट देते हैं और उनको काफ़ी दूर दूर की डिलीवरी दे देते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या क्या ज़रूरी होता है। तो अभी हम एक ओटीपी वाला भी आपको शेयर करेंगे। उस पैकेट में क्या होता है कि आपको प्लास्टिक का बैग मिलता है। प्लास्टिक के बैग में एक अलग से क्यूआर कोड होता है, वो बैक साइड में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्लिप इधर है तो वो बैक साइड में हो, कभी कभी सिंपल सामने भी हो जाता है, क्योंकि वो लोग मतलब गलती से कर देते हैं, जो स्लिप चिपकाते हैं उनकी गलती की वजह से होता है। वरना उसका नियम यही है कि बैक साइड में उसको चिपकाएं, जिससे कि हमको आसानी रहे ढूंढने में और आराम से हम उसको ओटीपी डिलीवरी या फिर जो पैकेट टेम्पर प्रूफ डिलीवरी होती है उनको कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये सिंपल जो एक होता है, तो ये हमारा क्यूआर कोड होता है जिसको स्कैन करके हमको सारे पार्सल पिक करने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको 2 पैकेट मिले हैं, मैं ऑफिस गया, मैंने उनका क्यूआर कोड स्कैन किया, उसके बाद ये स्कैन करना होता है। ठीक है, उनका क्यूआर कोड स्कैन करके सिर्फ अटेंडेंस लगाते हैं। उसके बाद जब पैकेट पिक करना होता है तो उसके लिए हमें ये वाला स्कैन करना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें ये वाला फटा था, ठीक है, या फिर थोड़ा सा और फट जाता, अभी तो ये ले लिया होगा मुझे पता है। अगर ये थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का फट जाता, ठीक है, हल्का सा फटा हुआ है ना, मैंने नहीं फाड़ा है, पहले से फटा था। अगर आपको इतना फाड़ने की बात करें तो इतना फट जाता है, तो आप इसको 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 किसी को भी स्कैन करके पैकेट पिक कर सकते हैं। तो पिक तो हो जाता है ये वाले क्यूआर कोड जो है इनको स्कैन करके, लेकिन जो ये बारकोड है इसको स्कैन करके पिक करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यही चीज़ हम जब डिलीवरी करते हैं, तब जब डिलीवरी अटेम्प्ट करते हैं या फिर जब डिलीवरी डन करते हैं, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, तब डिलीवरी सिर्फ इसी से होती है। ये स्कैन करेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये हो सके तो कम यूज करिए। अगर ये दिख रहा है तो कोशिश करिए कि इसी से पिक करें, क्योंकि डिलीवरी के टाइम आपको फिर पता चलेगा कि अगर इसमें कोई दिक्कत है तो। ठीक है, तो यहाँ पे होती है ट्रैकिंग आईडी। तो ये जो AWB लिखा हुआ है ना, ठीक, तो ये होती है ट्रैकिंग आईडी हर पार्सल की। तो इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा। उसके बाद ये जो चीज़ है ये हमें समझ नहीं आती अभी क्या है। इसमें देखिए ARR लिखा हुआ है, इसमें SUR लिखा हुआ है, और जो पहला वाला पैकेट था उसमें भी SUR लिखा हुआ था। तो इससे आपको मतलब ही नहीं रखना है। लेकिन दूसरे नंबर पे होता है, दूसरे वाले बॉक्स में, कि इसका वेट कितना है, 0.08 ग्राम। इसका था 0.02 ग्राम। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली मेरी ईयरफोन आई थी और इसमें थी 2 आइटम थे इसमें। इसमें ज्वेलरी से रिलेटेड 2 आइटम थे। ठीक है, तो उसके बाद हमें आते हैं डेट, डिलीवरी डेट, और यहाँ पे ऑर्डर डेट आती है। तो देखें यहाँ पे 15 डेट लिखी हुई है, 15/9/2022, और डिलीवरी डेट क्या है, 16/9। इसकी क्या है, 27/8/2022 की डिलीवरी है और 28 को डिलीवरी हो गई। क्योंकि मेरा प्राइम है तो ज़्यादातर प्रोडक्ट क्या होते हैं कि मैं प्राइम ही मंगाता हूँ, ताकि नेक्स्ट डे डिलीवरी या सेम डे डिलीवरी मिल जाए। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे अब देख लीजिए डिलीवरी डेट दी हुई है, सेम डिलीवरी डेट इसमें भी दी हुई है। उसके बाद इसमें एक और बॉक्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सीओडी पैकेट है। और जो प्रीपेड पैकेट होते हैं, मतलब जिसमें पैसे कलेक्ट नहीं करने होते हैं, उसमें यहाँ पे प्रीपेड का एक और बॉक्स बना होता है, और यहाँ पे एक प्रीपेड का बॉक्स खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बॉक्स 1 ऑफ 1, यहाँ पे बॉक्स 1 ऑफ 1 लिखा होता है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे डिलीवरी स्टेशन लिखा होता है, LKOD, जहाँ से ये डिलीवरी होगा। सेक्टर 5 मतलब एरिया किस जो मेरा एड्रेस है वो किस सेक्टर में आता है। ठीक है, इनका जो मैप है वो सेक्टर वाइज बटा हुआ है कि किस सेक्टर में कौन सा जाएगा पैकेट। तो इसकी वजह से ये लोग शार्ट कर पाते हैं। तो ये सेक्टर 5 में आता है मेरा। उसके बाद LKOD शॉर्ट जोन, कहाँ पे पैकेट शॉर्ट होंगे, LKOI, तो ये गोमती नगर का है और ये हमारे यहाँ बिटौली का है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट होगा और यहीं से आराम से डिलीवरी होगी।
ये डिलीवरी स्टेशन लिखा हुआ है और शॉर्ट जोन LKY, मतलब LKY आगे उसके बाद LKOD में आया था, यहाँ से डिलीवरी किया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शिपिंग एड्रेस। तो शिपिंग एड्रेस ये लिखा होता है समीर वर्मा, पहले कस्टमर का नाम लिखा होगा। ठीक है, कस्टमर का नाम, उसके बाद लिखा होगा उसका फुल एड्रेस। फुल एड्रेस लिखने के बाद डिस्ट्रिक्ट लिखा होता है, उसके बाद लैंडमार्क लिखा होता है कि किस लैंडमार्क पे डिलीवरी होगा। ठीक है, तो ये आपको खासकर ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि ऐप में फुल एड्रेस नहीं होता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर ऐप में डिटेल नहीं है, जितना कम एड्रेस लिखा हुआ है तो आपको पैकेट पे मिल जाएगा। ऐप पे उतना ही डिटेल दिखाता है जितना कि इस पे प्रिंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल पहले होता है, क्योंकि हम लोग डिजिटल ऑर्डर करते हैं, वहीं पे एड्रेस लिखते हैं, तो पहले डिजिटली आता है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट होता है कि हाँ ये कहाँ जाएगा। ठीक है, उससे पहले वो हमेशा डिजिटल ही रहता है। तो आपके ऐप में जो एड्रेस शो हो रहा है तो वो कंफर्म रहिए, वो सही है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद जो ये 4 स्कैन होते हैं, इनसे हमसे मतलब नहीं होता, ये सिर्फ इमरजेंसी में काम आते हैं जब ये वाला नहीं होता है। और जब ये वाला नहीं होता है तो इससे आप पिक कर सकते हैं, जब डिलीवरी करते हैं तब। जब ये होगा ही नहीं तो आप किसको स्कैन करके पिक करेंगे, इसको, तो ये नहीं लेता। ठीक है, तो उसमें क्या करना था आपको, मैनुअली ये वाला नंबर डालना होता है, मैनुअल इंटर करना होता है। मैनुअल वाली मैंने बता रखी है कि मैनुअल पार्सल आईडी कैसे करते हैं, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअल में ये डालेंगे और डिलीवरी अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद डिटेल आती है सेलर की। तो यहाँ पे कुछ सेलर की बहुत पतली पतली या छोटी सी डिजाइन में मतलब लिखा होता है फॉन्ट में। सबसे छोटा फॉन्ट यही लिखा होता है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती ना कस्टमर को। अब यही जब यहाँ से रिटर्न जाता है तो यहाँ पे डिटेल हमारी आ जाती है, और यहाँ पे जहाँ पे ये डिस्पैच होता है, मतलब यहाँ से जो रिटर्न जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे एड्रेस उनका मोटा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो रिटर्न की वो स्लिप अलग निकलती, वो थोड़ा अलग होती, कभी वो भी दिखाऊंगा अगर आपको मैं उसमें कस्टमर की मैं कुछ रिटर्न करूंगा ना तो उसकी स्लिप दिखा दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी यही है कि डिलीवरी जो स्लिप होती है उसमें क्या क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे सेलर की डिटेल आती है। तो यहाँ पे सेलर का नाम लिखा है VRP टेलीमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद उनका GST इन नंबर होता है, फिर होता है LKO, और ये इनवाइस नंबर होता है, इससे नहीं मतलब है। ये डेट लिखी होती है कि कब ऑर्डर किया गया है, ये डिलीवरी डेट होती है। और यहाँ पे आइटम टाइप में लिखा होता है कि किस टाइप का है। जैसे इसमें ज्वेलरी थी तो इसमें ज्वेलरी लिख के आया, इसमें थी इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी इसमें थी ईयरफोन तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक लिख के आया। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है। यहाँ पे अपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, GST इन, उसके बाद इनवाइस नंबर, फिर डेट कब ऑर्डर किया गया था, डिलीवरी डेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ठीक है, अब इसको अगर हम नीचे की बात करें कि ये चीज़ क्या है, तो ये होता है कि आपका कहाँ से पैकेट आया है और कहाँ को जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा LKO से LKUX LKOD, तो ये 3 स्टेशन को इसने क्रॉस किया है। यहाँ गया या फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं दिल्ली से आया था ये, यहाँ से दिल्ली से, मतलब ये सेलर का होता समझ लीजिए ना, सेलर से गया दिल्ली NCR X मतलब वहां से भेजा गया, वहां से डायरेक्ट LKOD आया, कहीं और नहीं गया। ठीक है, अगर तीसरे वाले की बात करते हैं तो ये भी मेरा सेम डे डिलीवरी समझ लीजिए था, तो लेट नाइट किया गया था तो नेक्स्ट डे डिलीवरी हो गई थी। तो ये भी लखनऊ से आया था और नेक्स्ट डे डिलीवरी हो गई थी। यहाँ पे ये NCR दिल्ली का था, दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ पे आया। तो इसी तरह अगर ये कहीं और से आता है, बीच में अगर रुकता है, तो ये बॉक्स बढ़ के वहाँ की डिटेल आ जाती है लिख के। जैसे कभी कभी क्या होता है कि गुरुग्राम से आता है, मतलब गुरुग्राम दिल्ली में पड़ता है, वहाँ से आता है दिल्ली के मेन ब्रांच, वहाँ से आएगा उन्नाव से आएगा डायरेक्ट LKOD, या फिर कभी क्या होता है LKOI भी पहुंच जाता है गलती से, अगर किसी का एड्रेस यहाँ पे या पिन कोड गलत होता है तो उसकी वजह से। क्योंकि जो शॉर्ट होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है इस पे, और ये किस पे डिपेंड करता है, सेक्टर वाला, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने पिन कोड क्या डाला। कभी कभी हमारे स्टेशन पे भी कई गोमती नगर के आ गए हैं पैकेट, उन्होंने एड्रेस सही डाला लेकिन पिन कोड में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक लेटर इधर उधर हो गया और यहाँ पे आ गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक पैकेट में क्या क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी अगर कुछ कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास फ़ोटो पड़ा हुआ है। तो जब डिलीवरी करते हैं एक OTP वाला या फिर टेम्पर प्रूफ वाला पैकेट, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको स्कैन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे,
OTP भेजेंगे, कस्टमर के पास OTP जाएगा, कस्टमर से OTP लेंगे, जब वो डालेंगे तब आपके पास आता है कि आप टेम्पर प्रूफ को दोबारा स्कैन कीजिए। उसमें क्या होता है कि बैग की सिक्योरिटी होती है कि बैग आपका ओपन तो नहीं है या उसका जो है वो पैक है कि नहीं, वो आपको पूरा देखना है, एक बार चेक करना है, आपको खुद चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जब चेक कर लेंगे तब उसमें आप देखेंगे कि इधर स्लिप लगी तो बैक साइड में 2 QR कोड पास में ही होते हैं, QR कोड, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे बहुत काफ़ी छोटे होते हैं, ये काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, ठीक है, इससे भी छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे थे। उसको आपको स्कैन करना है और उसको स्कैन करने के बाद डन कर लेना है, बस सिंपल 3 स्टेप हैं। तो अभी ये रही फोटो, इसको स्कैन करना होता है, ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ, बस सिंपल। एक जो डिलीवरी स्लिप होती है उसकी इतनी डिटेल होती है और कुछ ज़्यादा होती नहीं, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।